सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहेगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आइनी ओहदेदार हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे और मामला हल करें। आइनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होगा। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने भी दोबारा मुशावरत की हिमायत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस में खुद पर एतराज़ आने पर चीफ जस्टिस बरहम पीटीआई के वकील न्याजुल्ला न्याजी का मामला डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजने का इंदिया। कहा कि बस बहुत हुआ, अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका है। बेंच अब वो अकेले नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है। जब एक बंदा बेंच बनाता था तब कभी एतराज़ नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। आप लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलेंगी। वकील न्याजुल्ला न्याजी ने कहा कि पहली समात में हम फरीक नहीं थे, वो अपने मौक्किल के कहने पर एतराज़ कर रहे हैं। जो शख्स जेल में है उसका एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी प्राइवेट शख्स की इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। जिस शख्स का जिक्र वो कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है और उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे, अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान चाहता है पड़ोसी ममालिक मिल बैठें और अमन और तरक्की के लिए काम करें। गुर्बत, माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर चैलेंज से निपटने के लिए SCO ममालिक को मिलकर काम करना होगा। तरक्की के हुसूल के लिए मुतबादिल फंडिंग का निज़ाम बनाया जाए। शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम पर जोर। SCO से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाने का भी मुतालबा कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत दीगर सरबराहान ममलिकत भी शरीक हुए। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म की रूसी सदर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। इज्जत को जो कानून है, जब उस पे लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। हद तक इज्जत कानून पर तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी तोहमत लगाने और पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब हद तक इज्जत कानून की हिमायत में बोल पड़ी। उलमाए कराम के वफ्द से मुलाकात के बाद कहा कि जिसके पास माइक है समझता है उसे इज्जत उछालने की इजाजत है। हमारे मुआशरे में तोहमत की बीमारी फैली है, इसीलिए है कि कोई पूछगछ नहीं। मजीद बोली के सवाद वाक़े के बाइस तशवीश है। कानून हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। PTI तरनौत चौक के पास 6 जुलाई को जलसा कर सकती है। ज़िलाई इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। वकील ने एतराज़ करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने हमें नहीं बताया और आज एक दिन पहले अदालत को आगाह कर दिया। जलसे की तैयारी का वक्त नहीं दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते, आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, अब लोगों को भी बाहर निकालें? नाराज अरकान कौमी असम्बली बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर, शानदाना गुलजार और दीगर शामिल। जराये के मुताबिक शहरियार आफरीदी, उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी आज बानी PTI से मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किफ़ायत जारी, सरकारी खर्च पर वर्कशॉप, सेमिनार और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी। बैरून मुल्क इलाज कराने की पाबंदी भी बरकरार रहेगी। महकमा खजाना ने मालियाती नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक तमाम महकमों और इदारों को मरासला इरसाल कर दिया। आसामियों की तख्लीक में वज़ीर आला अली अमीन मामला देख कर फैसला कर सकते हैं।
बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियाँ दें, टैक्सेस की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। सिंध के इलाके उमरकोट में 150 रुपए बिकने वाला टमाटर 250 का हो गया। डब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना खत्म होने और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आई। महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपए फिट वाला चमड़ा 280 रुपए में फरोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब शेख एहसन रशीद का कहना है, हालिया बजट मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है। बैंक सेक्टर को नवाजा गया, आवाम, इंडस्ट्री और कारोबार के लिए कुछ नहीं रखा गया। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। विफाकी काबीना ने नेपरा के फैसले की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। सारिफिन पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़ाकर 35.50 रुपए फी यूनिट मंजूर किया था। बिजली की कीमत बढ़ने से IMF की एक और शर्त पूरी। नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार हो गई। कराची में दूध की यौमिया पैदावार 10 लाख लीटर तक कम हो गई। मजमूई पैदावार 45 लाख लीटर से कम होकर 35 लाख लीटर पर आ गई। शहर में खुले दूध की यौमिया खपत 50 लाख लीटर है। तर्जमान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर में जानवरों की अम्बात और फार्म बंद होने की वजह से दूध की पैदावार मुतासिर हुई। हुकूमत डेयरी के कारोबार को फरोग देने के लिए मुआवनत फराहम करे, वरना कीमतें काबू में नहीं रहेंगी। बाबर आजम को बदलने का फैसला फिलहाल नहीं हुआ। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और गलत फैसलों का एहतसाब होगा। ड्रेसिंग रूम में कौन सा खिलाड़ी हिदायत पर अमल कर रहा था, कौन नहीं, सब पता लग जाएगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐसे साबिक खिलाड़ियों से राब्ते में हैं जिनका काम सिर्फ बोलना नहीं है। मोहसिन नकवी मजीद बोले, डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम में तब्दीली पर भी जल्द फैसले हो जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेन्यू में मुल्तान, कराची और रावलपिंडी शामिल। टेस्ट कप्तान शान मसूद के बारे में लोगों की मुस्बत रिपोर्ट मिली है। मुल्क में सख्त गर्मी की लहर और बारिश एक साथ। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम कुछ घंटों के लिए बेहतर होने के बाद दोबारा गर्मी और हब्स बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़। महकमे मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। PDMA का कहना है कि बालाई और वस्ती पंजाब 7 जुलाई तक मानसून बारिशों की जद में रहेगा। तेज़ बारिशों से पंजाब के नदी नाले बिफरने का खदशा। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के अमले ने जिंदा बच्चे को मुबैना तौर पर मुर्दा बच्ची से बदल दिया। शहरी इरफान अकरम की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक 4 रोज के बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लाए। अमले ने 6 घंटे बाद बच्चे के कपड़ों में मुर्दा बच्ची हवाले कर दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा खानदान और अस्पताल इंतजामिया के बयानात कलमबंद।